नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने कि जाना मैं कोई वेड़िया, के जाना मैं कोई वेड़िया। इत्थे बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच रूह ते जिस्म दा जिहड़ा रिश्ता है ते हक ताला दा ते रूह दा जिहड़ा रिश्ता है उहदा तलक बयान करते हैं। वो कहते हैं कि रूह चूँकि अमरे रब्बी है, इसलिए हक ताला दे फरमान दे मुताबिक इंसान दे जिस्म विच कैद होके रह गई है। तो जिस तरह जिस्म नूं खाण पीण की हाजत हुंदी है, लोड़ हुंदी है, इस तरह रूह नूं भी ग़ज़ा की लोड़ है। उहदी ग़ज़ा की है? मारफत इलाही, नूर इलाही ते कलमात आवाज़ बिलहक। जे रूह नूं ये ग़ज़ा ना दिती जाए तो रूह कमज़ोर हो जाती है ते ना वो अपने आप नूं जान सकती है ते ना अपने रब नूं पहचान सकती है। सूरत इसराईल च आउंदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों लोगों ने पूछा रूह के मुतलक, अल्लाह ताला ने क्या कि इनको फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है, इसके मुतलक बहुत ही कम लोगों को इल्म दिया गया है। जेड़ा इंसान दा ज़ारी रूप है, खाकी जिस्म है, एक मिट्टी दे विच मिला दिता जाता है तो इंसान नूं चाहिदा है कि वह अपने इस खाक आलूदा जिस्म नूं संवारने की बजाय अपनी रूह नूं संवारे, जिहड़ी अज़ल तो अबल तक रहेगी। हुण चूँकि सानूं रूह का पता नहीं है कि रूह किहड़ी चीज़ है, कुरान शरीफ विच हदीसां विच फुकराए कामलीन दे कलाम विच इहदा बहुत सारा वेरवा किया गया है कि रूह की है। लेकिन चूँकि इंसान दुनिया च फस गया है, अपने आप नूं जिस्म समझदा है, रूह नहीं समझदा। जिस्म जिहड़ा ये फना होने वाला है, फानी है। रूह जिहड़ी है ये बका है, लाफानी है। इस वास्ते इनू पहचान वास्ते किसी रहबर की, मुर्शद की, उस्ताद की ज़रूरत होंदी है। लेकिन असी जे कोई मुर्शद सानू मिल भी जाए तो उहदे विच भी असी यही कहने हैं कि सानू दुनिया का कोई चीज़ जे मिलती है, तवीज़ धागा दिंदा है, साड़ी कोई रुपए पैसे या सोने की चीज़ वधदी है, इज्जत वधदी है, ज़मीनां वधदियां है, दुकानां वधदियां है, तो फिर तो पीर चंगा है। क्योंकि सानू पता नहीं है कि जिहड़ी आरजी जिंदगी है ये तो चंद रोज़ा है। मैं लफ्ज़ बोल रहा, अगले वो ज़ात बोलन दवे ना बोलन दवे, उसकी अपनी मौज है। इस वास्ते असी जिहड़ी नाशवान दुनिया है, फना होने वाली दुनिया है, इहदे नाल इन्ने पकड़े ते जकड़े नूं बैठे हैं कि साडा दीन, ईमान, खुदा, रसूल ये दुनिया बन गई है। इत तो छुटना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई रूह कानून कुदरत है, कोई रूह खुद नहीं कहती कि दुनिया गंदी है, जीवन मुर्दार है, उन्ना जिक्र ओ ज़ात इलाही या खुदा या मालिक कौन या हक ताला ये रूह नूं वापस नहीं लै जाता हक मुकाम विच। जिथे आसा तिसे वासा, जिहड़ा इहदा मौत दे वक्त आखिरी ख्याल हुंदा है, चाहे किसी बच्चे च फस गया, बीवी च फस गया, ज़मीनां च फस गया, दुकानां च फस गया, वो रूह कानून कुदरत के तहत उत्थे फिर आउंदी है। कुरान शरीफ च भी ये इशारे ने, फुकराए कामलीन भी कहते हैं, हदीसां विच भी है। लेकिन इंसान दा टाइम ही कोई नहीं कि कुरान शरीफ नूं तर्जमे नाल पढ़े, हदीसां नूं तर्जमे नाल पढ़े।
फकराए कामलीन दियां बुकां पढ़े, उत्ते अमल करे, किसी को कोई टाइम नहीं है। या असी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू करिए, अपने आप नूं जानीए, अपने रब नूं पहचानीए, तो जिथे जाना उस जगह नूं देखिए, मुँह तू कबलानता मुँह तू हो के। इस वास्ते जितनी भी दुनिया के इंसान ने सब परेशान ने कि इंसान जो कम करन आया सीगा, नायब सी, खलीफा सी, इन्हें अपना वो शरफ खिलाफत या फरिश्तियां को सजदा करवाया सी, वो इसने अपना मकाम खो के ते दुनिया के पशु पंखियां तरह ये जिंदगी बसार कराया और मर गया। बाल बच्चे पशुओं पंखियां दे भी है, वो भी अपने घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, गारा बनाते हैं, वो भी अपने बच्चों की खातर। कुत्ती देखो, बच्चों के कोलों भी लंघ जाओगे तो तुहाडी लत्त फड़ लेगी। असी भी यहो कुछ ही काम करते हैं। इनू नायब खलीफा तो अल्लाह ताला ने कहा मैं अपनी शक्ल ते बनाया, ये सारिया चीज़ां भुल गई। हुण जिहड़ा बच्चा भी पैदा होंदा है उस बेचारे का की कसूर है? उन्होंने जैसी भी एनवायरमेंट मिलती है, माहौल मिलता है, जिहड़ा घर मिलता है, उहदे विच पैसे की आपातापी है। हत्थां ना पैरां ना झूठ बोल के हेरा फेरी करके पैसा इकट्ठा कर लो, हालांकि कोई भी नाल नहीं लै गया। बादशाह सिकंदर आजम का भी जिक्र आता है कि अद्धी दुनिया उन्हें फतेह कर ली सी। तखीर ये कहन लगा नजूमियों ने बुलाया कि मेरी मौत कदों आएगी। उन्होंने कहा कि तेरी मौत उदों होनी है जदों आसमान सोने का होएगा तो जमीन लोहे की होएगी। उसका घमंड होर वध गया कि इन्ना सोना रब को कित्थों आएगा, जो आसमान सोने का होएगा तो जमीन जी सारी लोहे की बन जाएगी। वो फिर बेफिक्र हो के तो फिर दुनिया को फतेह करता रहा। एक दिन बीमार होया तो वफादार वजीर ने थले अपनी ज़िरा बख्तर, वो लोहे की बनी होंगी है, जिमें जंजीर होंगी, जंजीरां नूं इकट्ठे करके वो थले बिछाई तो वो ढाल सी सोने की कि सूरज पै रहा बादशाह के मूँह ते, तो उन्हें वो छां की। जो छां की तो बादशाह नूं याद आ गया कि हुण ढाल भी सोने की आ मेरे सिर उत्ते ते थले ज़िरा बख्तर भी लोहे की आ, तो मेरा वक्त आ गया हुण मौत का। फिर नजूमिया नूं, डॉक्टरां नूं, सारिਆਂ नूं बुलाया कि मैंने इन्ने सांस दे दिओ सिर्फ कि मैं ईरान च जाके अपनी मां नाल मुलाकात कर सकां। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, दुनिया की कोई ताकत सांस नहीं बता सकती। उन्हें कहा कि मैं अपनी अद्धी बादशाही दिना मैं तुहानूं। उन्हें कहा नहीं, कहंदा सारी दिना। उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा एक काम करना कि जो मेरा जनाजा तुसीं ले जा रहे हो दफनाउण वास्ते, तो मेरे दोनों हाथ कफन चो बाहर कढ़ देना, मंजी तो मेरे पाँव भी नंगे कर देना, ताकि लोगों को यह पता लगे कि जिहड़ा अद्धी दुनिया का बादशाह सी वो खाली हथ भी जा रहा है, तो पाँव विच भी कुछ नहीं है, तो हत्थां विच भी कुछ नहीं है। इवें साडे सारिਆਂ दा हाल होना है। जिस दुनिया वास्ते लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, दिलों में नफरत तो गुस्सा लैके तो असीं मर जाते हैं। जिहदे नाल भी नफरत हुई उहदे कोल भी आना पएगा, जिहदे नाल ज़्यादा मुहब्बत होगी उहदे कोल भी आना पएगा। इस वास्ते फकराए कामलीन कहते हैं कि ना तुसीं किसी नाल नफरत करो तो ना किसी नाल तुसीं इन्नी मुहब्बत ही करो कि तुहाडी रूह नूं फिर कैदखाने च आउणा पवे। अल्लाह ताला ने तो कुरान शरीफ विच दो सूरतां च कह दिता है, सूरत तूर विच तो सूरत मुदस्सर विच, कि हर इंसान, हर जानदार, हर रूह अपने इमाल के बदले में यहाँ गिरवी भी है, गिरफ्तार भी है। हुण इंसान चूँकि मादियत नूं जानदा है, वो अपने हत्थां वल देखता है कि ना मेरे हत्थां च हथकड़ियां ने, ना पैरां च बेड़ियां ने, मैं गिरफ्तार कित्थों आ।
75% इंसान अपने अमल तरद्दे अमल नाल इत्थे गिरफ्तार है। 75% विच अपनी मर्जी नहीं कर सकता, 25% आज़ाद है। इहदी मिसाल भी फकराए कामलीन देंदे कि जिवें एक डोर डंगर मझ गां एक किले नाल बनी हुई है, 75% तो किले नाल बन गई है, लेकिन 25% जिहड़ी उहदी आज़ादी है, वो जी करे किले दे इधर जाके बैठ जाए, उधर जाके बैठ जाए, इधर जाके धुप की छां की बधी हुई है, लेकिन 25% आज़ादी ना कर सकती है। इस तरह इंसान का हाल है कि असी 25% जिहड़ी आज़ादी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही असी होर गुनाह सबाब हेरा फेरियां करके ते अपने उत्ते होर रूह बोझ अपना पा लेंदी है। मकाफत अमल का, अमल रद्दे अमल का, बजाय उसनूं घटाउण दे कि इंसानी जिसम विच रूह आई है, ये बंदगी करे, जिहड़ा पिछला 75% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई सानूं रिलीफ मिल जाए, असी आज़ादी हासिल कर लीए, असी इस जान जो दूसरे जान च जाना सीख लीए, या असी मरने तो पहले मरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के मुताबिक कर लीए, वो सानू ना आया। ये रोंदा इंसान दुनिया ते बच्चा आया है ते वड्डा होकर रोंदा ही वापस जा रहा है। इनू कोई पता नहीं कि मैं खुदा दा नैब भी हाँ, मैं खलीफा भी हाँ, मैं अशरफुल मखलूकात भी हाँ। जो वड्डे पैमाने ते रब कर सकता, छोटे पैमाने ते खलीफा भी कर सकता है। इस अपनी जिहड़ी हालत है अशरफुल मखलूकात तो उस तो डिग्रेड हो गया, तो एक पशुओं वाली कीड़ियां वाली ये जिंदगी बसर करके रोंदा आउंदा है तो रोंदा चला जाता है। उहदे बारे च ही मौलाना रूम भी कहते हैं, तो हदीसां विच भी कुरान शरीफ विच भी आउंदा है, सूरत आराफ विच आउंदा है कि अरवाह जिस्मों से पहले पैदा की गई हैं, कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां वां हजे इन्हां जिसम नहीं सी मिले, जिसम उदों मिले ने जो कुन किया। पहले ये की चीज़ सी, रूह सी। रूहां नूं इकट्ठियां करके कुरान विच जिक्र आउंदा है कि पुछया गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ? असीं सारिआं ने कहा कालू बला, हाँ तू साडा रब है। फिर हदीस शरीफ च आउंदा है कि जिस्मां तो 2 लाख साल पहले बाद विच जिसम मिले ने रूहां नूं। जदों 2 लाख साल पहले रूहां सीगियां, वो आउंदियां सी जांदियां सीगियां, कोई रुकावट नहीं सी इनू। 2 लाख साल तो बाद जदों ये दुनिया बनाई जिथे असी बैठे हैं, इत्थे आण के भुल गया सब कुछ, क्योंकि जिसम मिलिया दुई च आ गया, शिरक च आ गया। जिहड़ा पहली साडी हालत सी रूहां दी, वो जिहड़ी रब दी हालत सी, वही साडी हालत सी। उसे हालत की वजह नाल इसनूं अपना नैब भी किया गया, खलीफा भी किया गया, तो यह भी किया गया कि मैंने इंसान नूं अपनी शक्ल ते बनाया। हुण असी समझते हैं कि जिहड़ी साडी ये वजूद की शक्ल है, शायद ये शक्ल का रब हैगा, नहीं, जिहड़ी साडी रूह की शक्ल है उस शक्ल का है, क्योंकि ये शक्लां तो 7 अरब आबादी तो इंसानां दी है, उहदे विच रूहां हैगियां, तो 7 अरब आबादी जो किसी की भी शक्ल नहीं मिलती एक दूए नाल। जिहड़ी अमरे रब्बी है, रूह है, वो सारिआं दी इक्को ही शक्ल है। वो जिस वक्त भी वजूद छड्डेगी उसनूं एक नया वजूद मिलता है। हुण भी असी सारे बैठे हैं, रात नूं ख्वाब विच असीं किहड़ा वजूद लैके फिरदे हैं? ये वजूद तो साडा 4 पैतीआं थल्ले लेटिया होएगा, लेकिन वो वजूद असी अपनी मर्जी नाल रूह मुंतकिल उहदे विच नहीं कर सकते। यही मौला रूम ने भी आख्या है, आ तू ही के बेबदनदारी बदन, ऐ इंसान तू इस बदन के अलावा, जिसम के अलावा एक होर जिसम रखता वा। बस बतरस जिसमों जहाँ बरू शुदन, कि तू डर ना कि इस जिसम चो निकल जाएगा तो तू मर जाएगा। नहीं, मरना नहीं, एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जिहदे विच कदी मौत नहीं होएगी। यही कुरान शरीफ च भी आउंदा है। इस दुनियावी जिंदगी की मौत के अलावा उन लोगों को और कोई मौत नहीं मिलेगी। लेकिन असी कुरान पढ़ते हैं या तर्जमे नाल नहीं पढ़ते, ये पढ़ भी लैने हैं तो हदीस शरीफ च आउंदा है, एक कुरान का ज़ाहरी मैनी है, एक बातनी मैनी है, तो फिर बातन दे भी 7 बातनी मैनी है। हुण जिहड़ा इंसान बातन विच नहीं गया, बेचारा की समझ सकता है कुरान नूं? उन्हें तो ज़ाहरी मैने लैने हैं, बातनी नूं समझ नहीं सकता। फिर बातन च जाएगा, फिर उत्थे जाके भी कुरान बदलता जाता है। हरफ तो इहो ही रहिंदे ने, मैने बदलते जाते हैं।
वो इंसान जान सकता है सब कुछ जिहड़ा अंदर बातन च जाता है। सूरत आराफ में आउंदा है कि याद करते रहिए अपने रब को अपने जी से, अपनी रूह से। उन्हें सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन रूह नाल किदां याद करिए वो नहीं पता किसी नूं, क्योंकि रूह दिसदी नहीं है। साडी जुबान दिसदी है, जिहड़ा बोलदा वो है तो रूह ही, लेकिन असी रूह नाल, रूह का जिहड़ा बाहरी रूप है वो है ख्याल, साडी सोच, साडा फहम। उहदे नाल असी जिक्र करना सी ते रूह नूं आज़ादी तां मिलनी सी। असी करते रहने जुबान नाल, उंगलियां नाल, तस्बीहां ते, इस जिस्म नूं तो आज़ादी मिल जाती है, रूह निकल जाती है, लेकिन रूह नूं आज़ादी नहीं मिलती। रूह जिक्र करेगी तो फिर रूह नूं आज़ादी जिस्म चों मिल गई, फिर एक कदी जिस्म नहीं लैगी, लैगी भी तो नूरी जिस्म अंदर जाके लैगी, जिहड़े कदी फना नहीं होणगे। तो यही कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करते रहिए अपने रब को अपने जी से, अपनी रूह से, गिड़गिड़ा कर, डरते हुए, ना बुलंद आवाज़ से, कलाम से, और सुबह शाम यानी 24 घंटे, और ना रहिए इससे गाफल अल्लाह की याद से। किसी वक्त भी इंसान को गाफल नहीं होना चाहिए अल्लाह की याद तो, क्योंकि अगर असी नमाज पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सानू वक्त चाहिए है जिक्र करने वास्ते, क्योंकि असी वजूद ना करना है। लेकिन रूह एक ऐसी है कि हथकार वाल, दिल यार वाल, कि रूह 24 घंटे जिक्र कर सकती है। कुरान शरीफ सूरत बकरा च भी आउंदा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते जिक्र इलाही करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, निजात पा जाओ इस दुनिया से। देखो सोते का भी लफ्ज़ आया हुआ है कुरान शरीफ में। जब इंसान सोता है ना ज़ुबान काम करती है, ना हाथ काम करते हैं, रूह जागती है, वो जिक्र कर सकती है। रूह 24 घंटे जिक्र कर सकती है। फिर जिसका जिक्र करेगी उसका रूह बनती जाएगी। अगर मौलाना रूम साहब कहते हैं कि अमरे रब्बी अस्त व रूहे सिर खुदा अस्त, जिक्र बेकाम व बेजुबान अस्त। कहते हैं कि रूह अमरे रब्बी है, ये खुदा का राज है, एक भेद है, बगैर हल्के, बगैर ज़बान के जिक्र कर सकती है। वो साड़ी सोच है। देखो हुण भी असी सारे बैठे हैं, सोच कित्थे जा रही है? जिन्हां दी भी सोच बाहर रहेगी वो दर्शन नहीं समझ सकते। उन्होंने बाहर जाके पूछांगा कि पहला शेर मैं किहड़ा पढ़िया सी दरस विच, किसी नूं याद नहीं होएगा, या किहड़ा हवाला कुरान का दिता है, किसी नूं याद नहीं होएगा। इवें खुदा दी याद है। असी नमाज च खड़े हैं, वजूद खड़ा है, साडा मन, साडी रूह जिस ना वाकई मुसलात कहेगा कायम करो, वो कायम नहीं हुंदी, वो खड़ी नहीं हुंदी। वो सोच साडी खड़ी होएगी तो इंसान दे अंदर नूर दा समुंदर ठाठा मार रहा है। जिस सोच ने देखना है वो भटक रही है, वो खड़ी हो ही नहीं रहे सामने। हदीस शरीफ च भी आउंदा जिहड़ा इलम है फकत एक नुकता है, वो जिहड़ी कसरत है जाहलां वास्ते है। वो नुकता साढ़े दोनों अखां दरम्यान है। इत्थे असीं लगातार देखांगे। कौन देख सकता है? जिहड़ा सारा दिन अपने ख्याल नूं क्लोज करता है। जंगलों च नहीं जाना, ना जंगलों जाके क्लोज हुंदा है। घर बार नहीं छड्डना। सब कुछ करदियां होइयां असीं इस नुकते दे उत्ते अपनी तवज्जो रखनी है, चलदे फिरदे भी। साडा जिक्र इत्थों चले, ज़बान नाल नहीं, हत्थां नाल नहीं। इत्थे चलेगा। जदों भी असीं मुराकबे ते बैठांगे बहुत जल्दी साडा मन भी लग जाएगा, ख्याल भी टिक जाएगा। फिर मज़े की ये गल है, इत्थे आके जो कुछ मंगोगे पूरा भी हुंदा है। बाहर कितनियां दुआवां मंग लो। अल्लामा इकबाल भी कहते ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि ज़बान तो ला इलाहा कहती है, रूह ने प्रैक्टिकल करना वो कहती नहीं। अगे मौलाना रूम साहब कहते हैं ई जुज़े हस्तो कुल हस्त, जिक्रे गर रोज़ा चंद अंदेशा कुल कनी कुल बाशी। कहते कि जिहड़ी तुहाडी रूह है
वो माल के कुल का एक जुज़ है, पार्ट ऑफ गॉड। जे तुसी रूह ना चंद रोज़ सिर्फ जिक्र कर लो, कहते तुसी भी वो कुछ ही बन जाओगे जिहदा जिक्र करोगे। अल्लाह का जिक्र करना, कहते तुसी भी उहदे विच वासल हो जाओगे, अल्लाह बन जाओगे। कहते चंद रोज़, महीने नहीं, साल नहीं, सिर्फ चंद रोज़। साढ़े को एक दिन भी नहीं होंदा है, रूह साड़ी भटक रही है तो खड़ोंदी नहीं है। तो जिहड़ा नूर दा समुंदर ठाठा मार दिया, असी उहदी एक जुगनू की लाइट भी नहीं देख सकते कि उतनी भी चमकारा देख सकीए, क्योंकि जिसने देखना वो खड़ा ही नहीं हो रहा। दो तरीके है, विरद नाल, मुर्शद की तवज्जो नाल, मुर्शद के तसव्वुर नाल। फिर तो इंसान खड़ा हो सकता उत्थे जाके, नहीं तो नहीं, क्योंकि आदत इसनूं पई हुई है उत्थे ना खड़ा होने की। ख्वाजा फरीद साहब भी यही कहते, जिक्र रूही जुज़फने दरवेशा। कहते ये दरवेशों का जी रूह नाल जिक्र करना औलिया अल्लाह का काम है, उन्होंने तो जाके सीख लवो। वो करते हैं जिक्र कि रूह नाल जिक्र किस तरह होंदा। जिक्र रूही जुज़फने दरवेशा कि उन्होंने फन है, जिदा तुसी काम करते हो, असी काम करते हैं, ये उन्होंने भी एक काम फन है। एक वो अपने फन च बड़े माहर ने, वो जी करते तो हथकार वाल दुनिया भी कर रहे हैं, तो अपने फन विच भी माहर ने। रूह उन्होंने जिक्र भी करती होंगी है, कहते उन्होंने को जाके सीखो। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है, शजर में, फूल में, हिवान में, सितारे में। कि जिहड़ी तुहाडी रूह आ इंसान दे विच आण के बेदार हुंदी है, वगरना रूह हर चीज़ विच है, मिट्टी विच, शजर विच, फूल विच, सितारे विच, हर चीज़ विच रूह आ। उत्थे सोई हुई है, उत्थे जागदी नहीं है, उत्थे अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकती। इंसान दे विच आण के ये जागदी है। जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है, फूल में, शजर में, पत्थर में, सितारे में। वही रूह है तुहाडे वाली, लेकिन उत्थे सुती हुई है। जो इंसानी जिसम इसनूं मिलदा इत्थे बेदार हुंदी है, लेकिन इसनूं बेदार भी मुर्शद तो बगैर नहीं होंदा, क्योंकि वो जितने भी सितारे, हिवान या पत्थर है, असीं उन्हां नूं देखदे हैं, असीं भी उवें बन जाते हैं। जिहड़ी रूह बेदार होके अंदर बातन च जाएगी, उस नूरे इलाही नूं, नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेगी, वो बेदार हो जाती है। हज़रत शेख उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की रूह जिस्म से निकलकर जिस्म कपड़े की तरह नीचे गिर गया, इसको खुला बदन कहते हैं। हज़रत शेख सऊदुद्दीन हमूदी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी रूह को अरूज हासिल हुआ और जिस्म से बेतलक हो गए। 13 दिन तक यही हालत रही। 13 दिन के बाद रूह जिस्म में वापस आई तो जिस्म उठ खड़ा हुआ। जिस्म को कोई मालूम नहीं था वो कितने दिन पड़ा रहा। लोगों ने बताया कि आपका जिस्म 13 दिन तक इसी हालत में पड़ा रहा। ये नहीं कोई नई तलीम है, पुरानी तो पुरानी रूह की तलीम सी पहले। कुरान शरीफ से सूरत काफ में आउंदा है कि सहाबा कराम 309 साल पढ़े रहे। हुण कुरान शरीफ च लिखिया है कि उन्होंने दे कान ते थपकी मारी गई। ये लफ्ज़ है बकायदा कि उनके कानों पर थपकी लगाई गई। हुण जिन्होंने इसे मिलिया आवाज़ का तलक है, वो इस गल समझ सकता कुरान पढ़ के कि कुरान जे कान नाल थपकी लाई है, मुर्शद भी लाउंदे ने जिसले आवाज़ का तलक दिंदे ने, वो भी कान च थपकी लाउंदे ने। वो 309 साल जिहड़े वो उस आवाज़ की मस्ती विच पै रहे ने, वजूद विच भी सी, उस आवाज़ की मस्ती च पै रहे ने। जो 309 साल के बाद होश च आए, जिस्म च आए, उस मस्ती चो हटाया गया उन्होंने, तो उन्होंने भुख भी लगी क्योंकि जिस्म च आ गई रूह। जो भुख लगी तो उन्होंने चो कहा भी एक बंदे ने कि जाओ कोई अच्छा खाना लै आओ। वो हुण सिक्का लैके गया जिहड़ा 309 साल पहले सी, ना वो सिक्का रहा ना वो हुकूमत रही, उस हर चीज़ बदली हुई सी। फिर सिर्फ वो ही नहीं, उन्हों का कुत्ता भी एवं रह गया जिहड़ा गार के मूँह ते बैठा सी, उन्हों की राखी करता सी, वो भी 309 साल।
वो जन्नत च गया तो कुत्ता भी जन्नत च चला गया। कोई नवी तलीम नहीं है, कोई नवी तलीम है। सिर्फ जिहड़े प्रैक्टिकल करने वाले सीगे वो चले गए दुनिया तो। सूरत बकरा में हज़रत उज़ैर का भी जिक्र आता है कि 100 साल बाद वो गधे नूं उहदे खाने नूं फिर उसी तरह ताज़ा खाना सीगा, गधा भी 9 सीगा। कोई नवी गल नहीं है। फिर कुरान शरीफ च जिक्र आता है कि जदों शहजादी बलकीस नूं दव दी गई इस्लाम दी हज़रत सुलेमान ने, तो चाहता सी कि उसका जिहड़ा तख्त है उहो जिहा जां बनाया जाए जां उही लिया जाए। पूछा हज़रत सुलेमान ने भी कोई लिया सकता है? कि जिन बोलिया कि हाँ मैं लिया सकदा, मजलिस बरखास्त होने तो पहले पहले। तो उत्थे एक इंसान भी बैठा सी, आसिफ बिन बरखिया, कुरान शरीफ च लिखिया है। वो कहता जी कि मैं अख चमकण तो पहले लिया सकदा। हज़रत सुलेमान ने मुड़ के देखा तख्त पिया सीगा। ये सारे रूह दे काम ने, जिस्म नहीं कर सकता। जिस रूह नूं इंसानियत भुल चुकी है, पैगंबर आए ने 1,24,000 2,24,000, खिजर आए ने, हुण मुर्शद आउण दे ने, उन्हां दी तलीम नूं ताज़ा करने वास्ते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तलीम नूं ताज़ा करने वास्ते कि जिहड़ी रूह दी तलीम है ये चलती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों कोई मुसलमान नहीं सी आया, कोई हिंदू, कोई बुत परस्त, कोई सितारा परस्त, कोई अग परस्त, ये आए सन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी है कि पहला मुसलमान मैं आया। उन्होंने गाइड करना कितना मुश्किल सी। अज देखो असी मुसलमानों को गाइड करने कितना मुश्किल है, कोई मनता ही नहीं इस गल रूह दी। तो उस वक्त उन्होंने कितना मुश्किल सी। जंगा करनिया पईयां, भुखे रहने पे, पत्थर बनने पे, गार सोर च जाके लुकना पिया, इनाम रखे गए उन्होंने सिर दे, इतने ऊँट देवांगे तो इतने पैसे देवांगे, तो कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे। कितना कुछ किया उन्हें, कितनी तकलीफां साडी उम्मत वास्ते उन्होंने कीतियां कि रूह दी तलीम नूं जानन। हज़रत उमर का जिक्र आता है कि उधर जंग हो रही सी ईरान की पहाड़ियां च, 3000 मील का सफ़र है। खुतबा दे रहे थे आप, खुतबा देंदे देंदे रूह उन्होंने कंट्रोल कर रही सी जंग नूं। खुतबा देंदे देंदे आख्या या सारियतुल जबल, सिपा सलार सारिया सीगा उस वेले। उन्हें आवाज़ सुनी कि हज़रत उमर की आवाज़ है, क्या पहाड़ी वाल देख, पिछले दुश्मन हमला कर रहा है, जा सारियतुल जबल, जबल वाल देख। देखिया तो वाकई सारा लश्कर तबाह हो जाना सी। फौरन उन्होंने हुक्म दिता पहाड़ी ते चढ़ जाओ। कोई नवी तलीम नहीं है, कोई नवी है। सानू नवी लगती है कि किसी को गल ही नहीं सुनी, ना असी अमल किया, क्योंकि सानू तो चाहिए पैसा। असी पैसे नू खुदा बनाया हुआ है कि पैसा होएगा, है इसी तरह ही। क्योंकि जिस दुनिया च एनवायरमेंट असीं रह रहे हैं उत्थे पैसे की बड़ी जरूरत है, लेकिन इसे पैसे नू हासिल करने वास्ते असी गुनाह सबाब विच फसते जाने हैं। रूह किवें आज़ाद होएगी? हालांकि लिखिया है कि हर जानदार नू मैं रिज़्क पहुँचाना वा, लेकिन यकीन नहीं है। क्योंकि साढ़े हत्थ करते ने, दिमाग सोचता है, मूँह चों गल करते हैं, तो इंसान समझदा मैं पैदा करदा वा। हालांकि इसे जिस्म कुछ हो जाए कुछ भी नहीं कर सकता। हस्पताल देखो किन्ने हस्पताल बन रहे हैं, तो किन्ने डॉक्टर बन रहे हैं, किन्ने, कोई फर्क है? नहीं फर्क है। किस वास्ते नहीं? कि इसने टेंशन ले ली है रिज़्क वास्ते, कि जिहड़ा कि वादा किया गया कुरान शरीफ कि मैं रिज़्क पहुँचाना हर बंदे नूं, उत्ते एतबार नहीं है। हदीस शरीफ च आउंदा है कि अल्लाह ताला ने इंसान की रूह इन्ना ताकतवर बनाया कि हर चीज़ नूं हड़प कर सकती है, इन्नी ताकतवर है। हुण देख लो साड़ियां रूहां भी किन्नियां ताकतवर हैगियां।
फिर दूसरी हदीस है, इंसान की रूह जो तसरफ करना चाहे कर सकती है, हर चीज़ ਨੂੰ इस्तेमाल भी कर सकती है, आनन फानन जा भी सकती है, आ भी सकती है। अगे मौलाना रूम कहते हैं कि इंसान दोनों आलमों में बैक वक्त जिंदगी बसर कर सकता है, दोनों आलमां च, इत्थे भी अगले जहान च भी। उत्थे भी जा सकता है, इत्थे भी कम कर सकता है, उत्थे भी कम कर सकता है। एक आलम मादी से, दूसरा आलम रूहानी है जो जुमाओ मकान से मावरा है। फिर मिसाल देंगे कि जिस तरह बतख होंदी है वो खुशकी विच भी रह सकती है तो पानी विच भी रह सकती है, इस तरह इंसान भी दोनों जहाना जी सकता है। फिर कहते हैं कि इंसान की जैसी खसलत होंदी है वैसी इन्हें सोबत भी दी जाती है। नेक बनेगा, नेक लोगों की सोबत जाएगा है, बद बनेगा, झूठा बनेगा, चोर बनेगा, वैसी सोबत कानून कुदरत है। थोड़ी जैसी नीयत है ना वैसे तुहानूं लोग मिलणगे, गाहक मिलणगे, मिलने वाले मिलणगे। तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसीं की चाहुंदे हो, किस तरह चाहुंदे हो, रिज़क नूं किस तरह चाहुंदे हो, रब नूं किस तरह चाहुंदे हो, बंदगी नूं किस तरह चाहुंदे हो। वो सारी इन्वायरमेंट रब बदल दिंदा फड़ के, उन्होंने ओहो जी सोबत देगा, ओहो जी बीवियाँ मिलेंगी, ओहो जी औलाद मिलेगी, ओहो जिहा माहौल मिलेगा, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे साडी नीयत है। ख्वाजा फरीद साहब कहते हैं कि नाल ख्याल अनादे मैल दुई दी धुई। हुण असीं सारे ही कहने हैं कि जी मैं शिरक नहीं करता, मैं तो एक वहदाहू ला शरीक नूं मनदा वां, इहो ही शिरक वा। ਉਹਨੂੰ एक कहना यह भी शिरक वा, इस तो गुमान होंदा कि दूसरा भी कोई हैगा वा। कुरान शरीफ च अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ज़मीन आसमान एक ढेर सीगे, वो फट गया, ज़मीन आसमान बन गए। वो ढेर सी उसदा की नां है, कोई नां नहीं। जदों फटे कुन क्या इंसानी जिसम दुनिया ते आए, उन्होंने नां रख लाए, वो आप ही आया होया, दो तो नहीं है। ये मारूम कहते बनावे वो कि वो नामे नदारत, कि मैं वो अगे गुफ्तगू करदा या दुआ करदा जदा ना ही कोई नहीं, क्योंकि वड्डे नां रखते ना, अल्लाह तो वड्डा कौन सी जदा नां रखा उन्हें। कोई भी बच्चा तुहाडा पैदा होंदा, बच्ची पैदा होंदी है, दादा दादी नाना नानी या पीर को नां रखाउंदे, जिवें दा नां रख दो जी बच्चे का, उत्तों तो वड्डा कोई जात नहीं ना, किहदा नां रखे उहदे। 99 तो साढ़े मुसलमानों विच है, 500 1000 हिंदुआं सिखां विच है, ईसाइयां विच है, किहने नां रखे ने। वो जात खुद ही आउंदी है, खुद ही अपने नां रखाउंदी है। यही ख्वाजा फरीद है कि नाल ख्याल अना दे, अना दा मतलब है कि जैसा तू है वैसा ही मैं है, कि मेरी जात विच ते रब दी जात विच कोई फर्क नहीं है। जिसम नहीं, मैं रूह की गल करदा है, ख्वाजा फरीद साहब भी रूह की गल करते हैं। नाल ख्याल अना दे मैल दुई दी धुई, कि असी दो नहीं एक वां। कहंदे ये मैल आ, शिरक है। जे तुसी कहोगे कि साडी रूह दा नूर वखरा है तो रब दा नूर वखरा है, कहंदे ये शिरक वा, और सारी दुनिया यही शिरक कर रही है। नाल ख्याल अना दे, जबान जो नहीं कहना, धौना लथ जाणगियां। अपनी सोच विच इस नूं रखो कि मेरी जात ते मेरे रब दी जात इक्को ही है, मेरी रूह दा नूर ते मेरे मौला दा नूर इक्को ही है। नाल ख्याल अना दे मैल दुई दी धुई, सारे जग विच एक मैं रह गई, ना तुई ना उई। अगर कहना वो हो रहा मैं हो रहा, कहते फिर भी दुई है, ना तुई ना उई। थिया मंसूर फरीद हमेशा जै ए राज लदोई, कहंदा फरीद तो मंसूर ये हमेशा रहने वाले ने, इन्होंने राज लभ लिया कि रूहां खुदा ना क्यों नहीं मिलदियां। ये अपने आप को वखरा समझदियां तो खुदा को वखरा समझदियां, हालांकि दोनों का नूर इक्को ही है। नूर ही सारे करतब कर रहा है इंसानी जिसम च आकर।
नाल ख्याल अनादे महल दुई दी धोई। सारे जग विच एक मैं रह गई, ना तुई ना उई। उसनूं मैं कह लो, उसनूं तू कह लो, वो एक आ दोनों। थिया मंसूर हमेश फरीद, जै राज लदोई। तो बुले शाह साहब कहते ने कि जाना मैं कोई वेड़िया, कि जाना मैं कोई, जो कोई अंदर बोले चाले जात साडी सोई। हुण जिहड़ा तुहाडे अंदर बोलदा उहनूं की नां रखोगे? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੈਸਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮਨਸੂਰ ਹਲਾਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਹਲਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਕੁਨਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ, ਪੈਣ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੰਬਲ ਓढ़ ਲਾ। ਤੇਰੀ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਿਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਜੀ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਈ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 3 ਹਫ਼ਤੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
बाबा गंजबख्श फरीद साहब भी कहते ने कि काले मेरे कपड़े काला मेरा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोग आखण दरवेश। क्योंकि असी बाहरले देख रहे हैं अपने आप नूं भी ते लोगां नूं भी, असी अंदरों नहीं देख रहे। असी बाहर चिट्टे कपड़े पा के तो असी बाहर लोगों नूं अपना चिट्टा सफेद रंग दिखा के तो लोगों नूं मुतासर करना चाहते, दिल तो कोई नहीं जानता। कहते काले मेरे कपड़े तो काला मेरा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोग आखण दरवेश। अगे एक होर शेर भी है कि अंदरों काला तो बाहरों चिट्टा, बगले जैसा भेस, इससे तो कव्वा भला जो अंदर बाहर एक। साढ़े अंदर दुई आ, असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ बहुत अपना ਉੱਚਾ करके सफेद करके लोगों ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ दे ਹੋਏ हैं, लेकिन हर रूह ਨੂੰ हर इंसान ਨੂੰ पता है कि किन्ने पानी च अंदर है। ये ਜਿਹੜਾ अपने आप ਨੂੰ भी असी धोखा दे रहे हैं लोगों ਨੂੰ भी, और कहते हैं कि असी शायद रब ਨੂੰ भी दे दईए। रब धोखे च इस ते नहीं आउंदा, ਉਹਨੂੰ पता है इंसान किहड़ा की करदा, हर करतूतां दा पता कुरान च भी लिखिया होया है। अगे कहते ने अलफ पछाता बेपछाती ते तलावत हुई, सीन पछाता शीन पछाता सादक साबर हुई, की जाना मैं कोई की जाना मैं कोई। कहते ने कि अलफ अल्लाह ताला नू मैं पहचान लिया, तो बे बहुता जदों कसरत च आया दुई च आया तो मैं कहते उन्होंने भी पछाणिया। कहते फिर मैं दोनों का मुतालिया किया, तलावत की, तो जिहड़ा सीन सार सगा मखफी खजाना सगा, जिहड़ा छुपिया राज सगा, कहते फिर मैं उसनूं भी जान गया, तो शीन शरीयत नूं तरीकत हकीकत नूं भी जान गया। तो सारिਆਂ तो जानने तो बाद मैं सच्चा सादक ते साबर बनिया कि जिन्नू भी मैं पहचाता है अलफ नूं बे नूं ते नूं शीन नूं सीन नूं, कहते वो सारिਆਂ विच आप ही फिरदा सी। किते शरीयत बनी है, किते तलावत हो रही है, किते माल के कुल बनया होया, तो किते दुई शिरक च खुद ही आ रहा है। कहते मैं सारिਆਂ विच इक्को ही देखिया। एक होर काफ़ी विच भी है इन्हां दा कि दुई दूर करो कोई शोर नहीं, सब साध लिखो कोई चोर नहीं, ये हिंदू मुस्लिम होर नहीं, हर घट में आप समाया है, तक बुझ कौन छुपाया है, किस भेसी भेस बटाया है। हुण जिहड़ा अपने आप नूं पहले छुपे नूं लभ लैगा वो तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी जान सकता है। जिन्हें अपने अंदर छुपी रूह नूं ना जाणिया दूसरे नूं किवें जज कर सकता है, किवें जान सकता है कौन है तो कौन नहीं है। अगे कहते ने कि कू कू करदी कमरी आही गल विच तौक पियोई, कू कू अंदर मोई तो की जाना मैं कोई वेड़िया की जाना मैं कोई। कहते ने कमरी फरियाद करती है। कमरी एक फाकता या मोटी चिड़ी जिहड़ी हुंदी है वो परिंदे शक्ल होंगी है, तो वो गल विच ना एक लाल जी गानी जी बनी हुई होंगी है, जिहड़े जिमींदार वो जानते हैं परिंदिਆਂ ਨੂੰ। तो कहते ने कि वो साडे गल विच भी वो तौक पाया होया वा। तो फरियाद करती है कि कू कू करती है कि मेरे गले विचों तौक बंदगी या गुलामी का तौक कि जैसी करनी वैसी भरनी, तैनू दुनिया ते करना पैगा, तो मैं गुलाम बनी है तो मेरी कोई मदद करे। इहो ही इंसान का हाल है कि मुकाफत अमल का तौक गुलामी की जंजीरी नाल इनू बन्निया होया है, हथ कड़ियाँ लाइया हुई है, इनू पता कोई नहीं। सूरत इसराइल विच कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाते हर इंसान की किस्मत और इसका अमल हमने लाजम कर दिया है, वो इससे छूट नहीं सकता, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इसके हिसाब इसके सब अमाल इसके नामा माल में दर्ज होंगे। फिर हुक्म होगा कि अपना नामा माल पढ़ ले, आज अपने अमाल का हिसाब करने के लिए तू खुद काफ़ी है, क्योंकि उत्थे झूठ नहीं चलना। उत्थे इंसान खुद तजवीज़ करेगा कि ये बदले नूं ये देना पैना, ये बदले नूं ये देना पैना। कहते तू खुद तजवीज़ कर, हुण तेरे हथ 'च तेरा मालनामा। इसे वास्ते मुर्शिदा ने हज़रत शाह जमाल ने सानू जदों भी इसम दिंदे ने डायरियां दिंदे ने कि उत्थे भी तुहानूं मालनामा मिलना, तो इत्थे मालनामा अपना दर्ज करना शुरू कर लवो। किन्नी वारी तुसीं झूठ बोलिया, किन्नी वारी हेरा फेरी की, किन्नी वारी हक मारिया, किन्नी तुसीं बंदगी की, किन्ने घंटे आवाज़ नूं सुनिया, किन्ने घंटे तुसीं नूर नूं देखिया।
साडा अमालनामा सानू इत्थे दिता गया है कि सानू ये आदत पै जाए, लेकिन कोई नहीं भरदा। कोई चंद लोग ने जिन्हां दी डायरियां मेरे को आउंदियां ने। जो अगे अमालनामा पढ़ांगे फिर ये डायरी याद आएगी उत्थे जाके कि ये तो अमालनामा सानू उत्थे भी दिता गया सीगा कि भी तुसी आप खुद अपना हिसाब भी करो तो अपने वास्ते तजवीज़ भी करो, या अगे तो ये गुनाह करने छड्ड दवो ताकि असी सारे ही उस मालिक के कदमां चले जाइए। हुण ये जिहड़ा अमर रद्दे अमल का हिसाब है, सवाए मुर्शद तो कोई नहीं टाल सकता। वो जिस दिन भी इसमें आज़म दिंदा है, वो रूह का बोझ हल्का करता है, पहले वो अमाल लैके फिर इसमें आज़म दिंदा है। उन्हें अमाल रखता है कि जिन्ना ये जिन्हें दुनिया च जिन्ने सांस है उन्हें रह सकन, वो लै सके। अगर ये भी अमाल खत्म कर दिंदा तो उस दिन ही मौत हो जाएगी जिस दिन इसम दिने हैं। हुण हुंदा की है कि चाहिए तो सानू ये सीगा कि इसमें आज़म लिया वा, असी उन्होंने इस्तेमाल करिए, पढ़ीए, उस नूरे इलाही नूं देखिए, आवाज़ बिलक नूं सुनीए, ताकि जिहड़ा साडा रोज़ का रोज़ असी गुनाह करते हैं या झूठ बोलते हैं, वो नाल नाल अदा हुंदा जांदा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी है। हुण असी वो कोई नहीं काम करते, लेकिन रूह के उत्ते होर बोझ पाई आउने आ। फिर हुंदा की है, फिर सानू या बीमारी या एक्सीडेंट या आखिर ते फिर सानू मंजे ते लम्मा पा दिता जाता है कि हुण इत्थे पै रह ते अपने अमाल सारे भोग। क्योंकि पाक साफ रूह करके तो फिर जिवें कि कपड़े बिल्कुल प्रैस करके साफ करके असी किसी टैची या किते हैंगर च असी लटकाउने आ, इवें रब भी करता है। जो भी साढ़े ते बीमारी तंगदस्ती किसी शक्ल च भी आउंदी है दुनिया के उत्ते, फिर असी चीकते हैं। वो साडा बोया होया है, रब ने सानू कोई अलहदा सज़ा नहीं दी, असी उसके हकदार खुद बने हैं। अगर असी डायरी भरीए, अमालनामा हर रोज़ अपना देखिए, सानू हर रोज़ ही पता लग जाए, या साडी रूह इत्थे रहे, थले फिर गुनाह नहीं होंदे इन्ने। तो मुर्शद तो बगैर कहते ये छुटकारा नहीं होंदा। मौला रूम कहते देखो कहते यकसा ते सोबते ब्याओलिया, कहते एक लम्हे वास्ते भी वली अल्लाह के नज़दीक बह जाओगे। यकसा ते सोबते वा औलिया असद साला तायते बेरिया, कि तुसी 100 साल बंदगी इबादत करते रहो जिहदे विच तुसी रब कोलों कुछ मंगो भी ना, बेरिया दिखावे दी भी ना होएगी। कहते उहदे नालों भी एक लम्हा किसी वली अल्लाह सोबत बैठ जाओगे तो उहदे नालों 100 साल की इबादत नालों बेहतर है, क्योंकि वह तौहीद विच हुंदा, उस नूर नूं देखदा हुंदा, उस आवाज़ बिलहक नूं सुनदा हुंदा, उहदियां अखां विचों वो शराब डुलदी हुंदी है जिहदी सोबत च असीं आण के बैठे। असीं इहदे तो भी कन्नी कतराउने आ, की जाना जी उत्थे लैके, उत्थे की करन जाना असीं, उत्थे तो इक्को ही गल है इबादत करो जी। ना कोई सानू उत्ते पैसे मिलते हैं, ना कोई साड़ियाँ उत्ते दुआं कबूलदी, जो असीं कहने वो हुंदा भी नहीं गा, वो अपनी मर्जी करते हैं मुर्शद। कहते उत्थे जाके की करना, साडा मन देखो की कहता है। तो जिन्हों ने पाया कहते यकसा है ते सोबते बाओलिया, एक लम्हा भी तुसीं उहदे कोल बैठ जाओगे तो 100 साल की बेरिया इबादत दिखावे वाली नहीं। असीं ते जाने नमाज पढ़ना, आओ जी तुसीं नहीं पढ़नी, आओ जी तुसीं नहीं पढ़नी। असीं गवाह बनाने कि नमाजी आदमी है, कि साडा जिहड़ा जनाजा वो जायज़ हो जाएगा, सानू लोग अच्छा जानणगे। बई रब अच्छा जाने, ये लोगों ने भी फौत हो जाना तो जिसम साडे ने भी फौत हो जाना वा। अगे कहते ने आशिक बकरी ते मशूक कसाई, मैं करदी कोई, ज्यों ज्यों मैं बहुता करदी, त्यों त्यों मुई मुई। कहते की जाना मैं कोई, की जाना मैं कोई। कहते ने कि जिहड़ा भी मुरीद ते तालब आशिक है वो तो बकरी है, तो जिहड़ा मुर्शद है मशूक है वो कसाई है। जिहड़ी बकरी है मैं करदी ज़िबा हो जाती है, तो ज्यों ज्यों बहुती करती है तो मौत के नज़दीक जाती है। हुण ये बकरी दी ते कसाई दी मिसाल दे के सानू फिर बुले शाह साहब समझाउंदे ने कि इंसान सारा दिन की कहंदा वा, ये मेरा जिसम मेरा, घर बार मेरा, दुकान मेरी,
कारोबार मेरा, मैं जॉब करदा, सारा दिन ये मैं करदा। कहंदा की हुंदा? कहंदा फिर कसाई दे वस पैंदा। कसाई कौन है? साडा मन। मुर्शद नूं भी इन्हें कसाई कहता है। एक शायर कहता है कि मैं की बकरे ने उसकी गर्दन पर छुरी रख दी कसाब ने, उसका गोश्त कुछ बिक गया, कुछ फिक गया, कुछ रुल गया बाजार में, फकत रह गई आंतें, वो ले गया धुनका धुनकी बनाने के लिए, वो तंदी बनाने ने। जब उस पर चोटें पड़ने लगी तो मैं की बजाय तू की आवाज आने लगी। यही इंसान का हाल है। बचपन जाएगा, जवानी जाएगी, जो आखिरी मौत का टाइम आएगा फिर ये मूँह निकलता मौला तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, क्योंकि उसले सारिया चोटां इत्ते पै रही होंदियां। जो तंदुरुस्ती है, जवानी है, उस वेले असीं इस गल नहीं समझते कि साढ़े ते आउणा, कहंदे नहीं वो तो बुढ़िया ते आउंदा हुंदा है, असीं किहड़ा बुढ़े होना। क्योंकि जवानी सानू हर शै भुला दिंदी है, तंदुरुस्ती सानू हर शै भुला दिंदी है। हुण मुर्शद नूं कसाई क्यों आख्या गया कि मरीज दा इम्तिहान लैंदा है, जिहदे विच असीं सारे ही फेल हो जाते हैं। यही सूरत अनकबूत विच भी आउंदा कि बाज़ मुसलमानों का ख्याल है कि सिर्फ ज़ुबानी ईमान का दावा कर लेने से उनका छुटकारा हो जाएगा, किसी तरह से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। अल्लाह ताला कहते ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा। जिंदगी और मौत भी इम्तिहान है, आजमाइश है, इम्तिहान है। कभी भूख से, नुकसान से, मालों जानों से, फलों से खुशखबरी दीजिए सब्र करने वालों से। सब्रुल ज़िया, सब्र रोशनी है, नूर है। ये कुरान दा कहते क्यों उसनूं कसाई कहा? कहते इम्तिहान लैंदा है। मौलाना शम्स तबरेज़ दे मुरीद हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ये उन्हों दे कोल रहिंदे शम्स तबरेज़। देखो किवें इम्तिहान होंदे ने। एक दिन कहन लगे कि मैनूं औरत की जरूरत है। उन्होंने जल्दी ना गए, अपनी बीवी लिया के सामने खड़ी कर दी कि लो हजूर औरत आ गई है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी भैन है। अच्छा कोई हुण खूबसूरत लड़का चाहिए है। जल्दी ने गया, अपना लड़का लिया खड़ा कर दिता। कहते नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, पिसर है। फिर क्या कि अज मेरा शराब नूं दिल करता है। भजे गए शराब की छोटी जी मटकी भर के लिया दी। कहते नहीं पुत्र, मैं तेरा इम्तिहान लै रहा सी कि तेरी जबान ना भी बोले, तेरे ख्याल विच तो नहीं कोई गल आती कि अज मुर्शद नूं की होया। अज मुर्शद अपनी तलीम तो फिसल गया है, ये चीज़ां मंगण दिया है। कहते नहीं, जिन्ना मैं गुमान किया तो उदनों वध करके दिखाता है कि चूं चरा नहीं की, दिल च ख्याल भी नहीं आउण दिता है कि मुर्शद की कह रहा अज। एक नहीं बहुत सारे वाकयात है। महमूद अयाज का किस्सा होंदा है कि 26 वजीर, एक हीरा सी कीमती, उन्होंने बुलांदा गया भी इनू तोड़ दिओ। सारे ने कहा हजूर ये तो बड़ा कीमती है, सारी दुनिया च नहीं तुहाडे कोल नज़ारा। उन्होंने कपड़े भी दिंदा गया, पैसे भी दिंदा गया, शाबाश भी दिंदा गया। बैठते गए सारे। जो 26 पूरे तोहफे भी देते, सब कुछ। आखिर तो एजाज ने बुलाया, एजाज आ हीरा तोड़ दे। एजाज ने थोड़ा बड़ा हीरा तोड़ दिता। जिन्ने असी मजमा लगा हुआ है सारे ने, ये जहाला, ये नदान आ, ये सब कुछ है। जो सारे चुप हो गए, उन्होंने कहा ये दसो कि बादशाह का हुक्म कीमती है कि हीरा कीमती है? फिर सारे ने नीवी पा ली। मतलब जिहड़ा भी कोई किसी को रुतबा दिंदा है या मुर्शद बनाउंदा है अगे, वो एवें नहीं बनाउंदा है, उन्होंने अजमाउंदा है। तुसी कच्चा बर्तन कोई लैके कुमार दे तुसीं जांदे हो लैण वास्ते, हांडी भी या घड़ा भी या कोई, तो उन्हें ठणकाउंदे हो या वो तुहानूं ठणका के दसदा है टुटा होया नहीं है।
इवें रब भी टणकावा वजाउंदा है, मुर्शद भी टणकावा वजाउंदा है। किसी नूं थोड़ा वजाया तो किसी नूं बहुता वजाया। एक होर मुर्शद का जिक्र आउंदा है कि उहदा आखिरी वक्त आया तो उन्हें कहा चलो कोई ना कोई किसी नूं एक गद्दी देनी चाहिए है। वो दरस करदा करदा तलवार उन्हें फड़ी तो खड़ा हो गया। उन्हें कहा मैनूं 5 मरीद ऐसे चाहिए जिहड़े धौणा लाने वाले होण। हुण जिहड़े चाहुंदे सीगे भी सानूं ये मिलेगा, असीं बड़े अमीर हाँ, खूबसूरत हाँ, अगे पिछे मुर्शद दे फिरदे हाँ, उन्हां चों तो कोई ना कौन धौण लाउंदा अपनी। पिछे मोया जिहा गरीब जिहा कुठिया आके तो उन्हें कहा हजूर मैं देना धौण अपनी। पिछे खैमा लाया सीगा, उत्थे ले जाके तो उन्हें तलवार मारी तो जिहड़े खून सीगा ना उस स्टेज दे नाल ही अग्गों लोगों ने खून भी देख लिया भी वाकई कर आया वा। फिर उन्होंने कहा हाँ भी दूसरा भी उठे, यानी कि सारे 5 गरीब उठे। जो पंजों के पंजे देखा कि खून भी आ रहा, सब कुछ आ रहा है, तो पंजों स्टेज पर लिया के खड़े कर दिते। वो पिछे जिहड़े वो बकरियां नूं हलाल करी आउंदा सीगा। ये तो खून देने वाले होंदे, खून लैने वाले नहीं होंदे। लेकिन इस मैच सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो किसी को यकदम कहना हाँ भी जिन्हें धौण देनी है आ जाओ अगे, तो ये सारे फेल हो जाते हैं। बहुत सारे किस्से हाफिज शराजी का भी आ रहा है। अगे कहते ने आखिर ते कि बुला शाह अनायत करके शौक शराब दिती, भला होया असी दूरों छुट्टे नेरे आ लद्दोई। हुण कहते ने मेरे मुर्शिद शाह अनायत ने मैनू शराबे शौक अनायत की। शौक कौन लाउंदा? मुर्शिद लाउंदा। उहदी सोबत च जिन्ना ज़्यादा रवांगे, जिन्ना ज़्यादा दर्स सुनांगे, जिन्ना ज़्यादा कोल बैठांगे, क्योंकि गीठी कोलों जिहड़ी सेक आउंदा इश्क दा वो कोल होया ही आउंदा है। असी दूर भजदे हैं, असी कम्मां दा पलंदा लिया के रख दिन्ने हैं कि ये आ काम हैगे साडे। इवें आउंदा है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी एक नौजवान आया मरीद बनने वास्ते। उन्होंने कहा पुत्र पीर को जिहड़े काम लेने ना एक फरिश्त मैनू बना दे, जे तो मैनू वारा खाधी तो मैं फिर तेरा पीर बन जाऊँगा, तेनों मरीद बना लवांगा, नहीं तो तू अपने घर मैं अपने घर। साढ़े सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੋ हाल है, असी फरिश्ता बना के लियाने हैं। अज बाबा जी को आ काम लेना तो अज आ कहना, तो अज आ कहना, तो अज आ कहना। तो जिहड़े बाबा जी कहते आ वो साडे कोई काम नहीं असी करना, ये तो कहते ही रहते आ। ये तो हुण 70 साल के करीब पहुँच गए, पता नहीं दिमाग भी ठीक है कि नहीं है इन्हां दा। जिहड़े साडे काम आ उन्हें जिक्र लै लो जिन्हें जिक्र जींदे हैगे आ, वो असी फरिश्ता बना के लियाने आ कि टाइम लवांगे तो ये असी कवांगे। पुछो पुत्र किन्ना क चिर बहिंदे हो? बह लेना जी 5-10 मिनट, हालांकि बहिंदा वो भी नहीं होंदा, या बह लेनी है जी 10 मिनट, हालांकि बहिंदी वो भी नहीं होंदी। किहदे अगे झूठ बोली जाते हो? किहदे अगे की करी जाते हो? उन्होंने संगत वास्ते बन्निया हुंदा परिंदे नूं कि इन्हां दा भला हो जाए, क्योंकि असी रूह जिहड़ी साडी असी उहदा भला नहीं करते, जानते ही नहीं रूह दा भला की हुंदा है। असीं तो जिस्म नूं जानते हैं, तो जिस्मानी सब कुछ असीं मंगते हैं मुर्शद कोलों भी। आखिर तो दुआ है उस मालिक कुल दे अगे, रब्बिल आलमीन दे अगे, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन दे अगे, ते जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक आए ने उन्हां सारियां दे अगे, खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के कि जिन्होंने मेरे ते रहमत की है तो मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत कर रहे हैं, कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक बख्शण कि असी अपने आप नूं जाणीए ते मुर्शद दा हुक्म मनण दी तौफीक बख्शण। असी किसी भी इम्तिहान च पास नहीं हो सकते, उसने पास भी खुद करना है। अपनी रहमत ना सानू करे तो सानू फनाफिल वजूद हो के तो फनाफिल शेख तो फनाफिल रसूल तो फनाफिल्ला कर दे, तां जे साडी ये भी दुनिया समझ जाए तो अगली दुनिया भी समझ जाए। तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।